ख्यालों पे छाई है, सूरत मतवाली थी, नाजुक सी शर्मीली थी, मासूम सी भोली भाली थी, रहती है वो दूर कहीं अता पता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज वहीद वाला साहब की 86वीं सालगिरह मनाई जा रही है और लाहौर के अंदर भी कुछ प्रोग्राम्स हैं। कराची के प्रोग्राम तो शायद किसी वजह से पोस्टपोन हो गए थे, कोई इंतकाल हुआ, लेकिन लाहौर के अंदर अंसर बेग साहब ने, जो कि हमेशा बहुत बड़े फ़ैन हैं वहीद वाला साहब के, और वो हमेशा करते हैं। और वो उनकी खूबी ये है कि वो जिस दिन 23 नवंबर आती है वो आगे पीछे नहीं करते, उसी दिन करते हैं। और जिस दिन बरसी के वाले दिन और जिस दिन सालगिरह आती है, खा वो कोई भी दिन हो, जिस दिन आज बुध का दिन है, तो वो उसी दिन करते हैं। इनविटेशन थी उनकी तरफ से, मुझे इंतहाई अफसोस है कि मैं जा नहीं सका। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे जो ऑफिस से मुझे छुट्टी नहीं मिल सकी। मैंने उन्हें कहा भी था कि अगर ये जुमा हफ्ता इतवार को होती तो मैं लाजमी आता, लेकिन बहरहाल वो करते ये उसी दिन है। और वहाँ पे क्या क्या हुआ इसके हवाले से वो अपडेट करते रहेंगे। आज हम आपको वहीद साहब की सालगिरह के हवाले से ही एक माँ बाप फिल्म, उसका रिव्यू देंगे, उसके पेश करेंगे आपको। और माँ बाप के रिसर्च के दौरान हमें ये भी पता चला कि रावलपिंडी का रियल्टो सिनेमा, जहाँ पे हमने कंप्लीट वीडियो बनाई थी, वहाँ पे जाके पुराने लोगों के जो वहाँ पे काम करते थे, उनके इंटरव्यूज़ किए थे, लेकिन उन्होंने इस फिल्म का एक तो एग्जैक्ट डेट और सन नहीं बता पाए थे, अंदाजे से बता रहे थे। कोई कह रहा था 67 में हुआ, कोई कहता 66 में हुआ। और दूसरा, उन्होंने फिल्म का नाम बताया था अकाबों का नश्मन, जिससे इस फिल्म का इफ्तिताह, इस सिनेमा का इफ्तिताह हुआ था। हमने उनसे जब ये सारा पूछा था तो उस टाइम से मेरे जहन में था कि अगर ये कहीं पे मुझे नज़र आया तो माँ बाप फिल्म पिंडी में कहाँ आई थी। इसकी रिसर्च के दौरान हमें रियल्टो सिनेमा का भी पता चल गया। 27 अक्टूबर 1967 का दिन था ये, जिस दिन इस फिल्म का, इस सिनेमा का इफ्तिताह हुआ रावलपिंडी में रियल्टो सिनेमा का। और आपके सामने इश्तिहार आ रहा होगा, ये मरी रोड का नाम पुराना था, पहलवी रोड, ये भी लिखा हुआ है, आगे मरी रोड भी लिखा हुआ है। तो ये 27 अक्टूबर के दिन यहाँ पे फिल्म जो थी ऑपरेशन काउंटर स्पाई, यानी कि जिसको इन्होंने खुद नाम दिया हुआ था चालबाज जासूस का, वो अकाबों का नश्मन नहीं थी, बल्कि ये आपके सामने इश्तिहार है। और उसके हवाले से आप देख रहे होंगे इश्तिहार में कि नया सिनेमा, तज़य्युन और राइश और ब्ला ब्ला, जो भी ऐसे मौके पर लिखा जाता है। तो ये इसकी तस्वीर भी आपको नज़र आ रही होगी इसी बिल्डिंग की उस वक्त। तो उस दिन के हिसाब से था। अब मैं आता हूँ फिल्म माँ बाप की तरफ। माँ बाप फिल्म जो है रावलपिंडी में 22 सितंबर 1967 को रिलीज़ हुई। और इस फिल्म के डायरेक्टर जो थे खलील कैसर साहब थे। खलील कैसर साहब ने खुद भी क्लर्क फिल्म में काम किया था, हमने उसका आपके सामने रिव्यू भी दिया था। इस फिल्म के जो राइटर थे, वो जो ख़ासतौर पर डायलॉग थे, और डायलॉग इसके बहुत अच्छे थे। अलाउद्दीन और अगेन रियाज शाहिद का कॉम्बिनेशन, क्योंकि सबसे अच्छे डायलॉग जो थे वो अलाउद्दीन के ही थे। तो इस फिल्म की कास्ट में शामिल थे अलाउद्दीन, तलत सिद्दीकी, वहीद मुराद, ज़ेबा, ज़मरद, यूसुफ खान, रंगीला और भी छोटे छोटे किरदारों में थे। और इस फिल्म की जो मौसीकी थी वो तसद्दुक़ की थी, शायर कतील शफाई साहब थे। इसके गाने जो थे वो मसूद राना, नाहिद नियाज़ी, माला और अहमद रुश्दी ने गाए थे। और इस तरह हम आपको इसकी एंट्री दिखाते हैं और एंट्री सीन वहीद मुराद साहब का दिखाते हैं। देखें किस तरह आते हैं वो अपने माँ बाप के पास और आगे कहते हैं कि मुबारक हो भाईजान जो अव्वल आए। देखिएगा जरा। नाज़रीन, इस फिल्म को मुमताज़ करती है वो इसकी कहानी थी। इसकी कहानी ज़बरदस्त थी। माँ बाप के दरमियान उनके दो बेटे हैं, अख्तर और जावेद। जावेद बड़े हैं, यूसुफ खान ने किरदार अदा किया। अख्तर छोटे हैं, जो कि वहीद साहब ने किरदार अदा किया। यूसुफ खान साहब और वहीद साहब, यूसुफ खान डॉक्टर बन जाते हैं और डॉक्टर बनने के बाद वो एक अमीर घराने में शादी करते हैं, जो कि ज़मरद के साथ शादी होती है। वो सेठ का घर होता है। और इस तरह जो ये गरीब होते हैं और इन्होंने घर गिरवी दिया होता है, हालात ये होते हैं कि घर को गिरवी देना पड़ जाता है। और किस तरीके से वो उम्मीद रखते हैं कि हमारा बेटा जो डॉक्टर बना है वो हमारी हेल्प करेगा। लेकिन बहरहाल इसमें एक सीन है जहाँ पे यूसुफ खान साहब की नीयत का वहाँ से पता चल जाता है, जब अपने बाप को आके कहते हैं, वालदैन को, कि नजमा से मैं शादी करना चाहता हूँ, रिश्ता लेके जाएं, वो इतना जहेज़ लाएगी, इतना जहेज़ लाएगी। आगे से अलाउद्दीन साहब क्या कहते हैं कि तुम लड़की से शादी कर रहे हो या उसकी दौलत से। देखिएगा ज़रा। की मालिक इतना जहेज लेकर आएगी कि हमारा घर भर जाएगा। जावेद, एक बात पूछो। जी जरूर। तुम उस लड़की से शादी करना चाहते हो या उसकी दौलत से? इस तरीके से इन तमाम खदशात और ख्यालात के साथ जो है शादी हो जाती है। ज़ुमरत आ जाती है, वो सेठ की बेटी होती है, नाज़ों और लाडों में पली हुई और बहुत नकचड़ी जिसे कहते हैं। और इस तरीके से
वो क्या सलूक करती है अपने सास और ससुर के साथ, अपने देवर के साथ क्या सलूक करती है, ये तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं। लेकिन वो इवन यूसुफ खान जब दूल्हा बन के आते हैं उनके साथ क्या सलूक करती है, जब उन्होंने पगड़ी वो दूल्हे वाली पहनी होती है, किस तरह उतार के फेंकती है, ज़रा देखिएगा। बात बदल डालो, मुझे तो अपने आप से शर्म आने लगी है। उतार फेंको ये पगड़ी। नाज़रीन, आपने देखा आगे जाके वो घर से किस तरह अलहदा होती है, किस तरह ये दोनों अपनी तनहाएं और वो अपने सरमाया जोड़ के जो है वो घर अपना ख़रीदते हैं और घर से अपने माँ बाप से अलहदा हो जाते हैं, जो कि कोई माँ बाप नहीं चाहता। और ख़ासतौर पर ऐसा बेटा जो जिससे उम्मीद लगाई गई हो, घर अपना जो है ज़ाती जो इनके वालिदैन का वो गिरवी रखा होता है, 30,000 रुपया उसका किराया चढ़ चुका होता है और किराया मालिक मकान जो है वो तकाजा कर रहा होता है किराए का। लेकिन इस तरीके से उनका जो अपना घर है वो तो गिरवी रख दिया जाता है उस सूरत में, और किस तरीके से वो अलहदा हो जाते हैं। लेकिन ये चले जाते हैं, ये पैसे भी मांगते हैं। नाज़रीन, फिर ज़ेबा साहबा की एंट्री होती है, नरगिस रंगीले की बेटी, और किस तरीके से गाना है, देखा है जाने गज़ल तुम्हें जब से, देखिएगा। देखा है तुम्हें जब से जाने गज़ल हमने तामीर किए दिल में। और उसके बाद क्या होता है कि जनाब इनको ये घर से वो मतलब गिरवी जो होता है वो कुर्की हो जाता है घर, और ये दोबारा जो बंगला होता है वहाँ पे आ जाते हैं, और उस बंगले के नौकरों के क्वार्टर में रहना शुरू करते हैं। लेकिन जब ये इनका घर बेघर हो जाते हैं तो उस वक्त किस तरह एक गाना जो मसूद राना का देखो दुनिया का दस्तूर, देखो दुनिया का, बड़ी अच्छे स्टोरी बोर्ड के साथ ये चलता है, देखिएगा ज़रा। देखो दुनिया का दस्तूर, चार तरफ है रोशनियां और कुटिया है बेनूर। उसके बाद माला का एक गाना है, मेरे हबीब मुझे अपने गम अता कर दे, जब वो मोहिमा साहब अपने भाई के रवैये के बारे में बताते हैं और जो कुछ घर के अंदर होता है तो वो परेशान होते हैं, तो वो ज़ेबा के साथ गाना देखिएगा। जब यूसुफ खान साहब को बताते हैं कि उनके वालिद अलाउद्दीन साहब के जावेद को कि हमने मकान गिरवी रखवाया था, वो कहते हैं मुझे तो नहीं बताया था। मतलब बजाय उसके वो हेल्प करने के किस तरीके से वो आंखें माथे पर रख लेता है वो जावेद जो है, और वो देखिएगा। बात ये है, तुम्हें पता है ना, चंद साल पहले मकान गिरवी रखा था। मुझे तो नहीं बताया आपने, आखिर ये नौबत क्यों आई थी? इस तरह वहीद महमद साहब जो है नौकरी की तलाश में कराची चले जाते हैं, और स्टोरी आगे बढ़ती है। जो बच्चा है इनका पोता जावेद का बेटा, वो अपने दादा जान के साथ और दादी जान के साथ बहुत अटैच होता है। वो ये सारा सलूक देख रहा होता है कि हम बंगले में रह रहे हैं, मेरे दादा जान और दादी जान जो है वो क्वार्टर, नौकरों वाले क्वार्टर में रह रहे हैं। और उसके बाद एक सीन है जहाँ पे वो खुद एक मॉडल बंगला बनाता है, जिस तरह छोटा सा टेबल के ऊपर रख के। तो यूसुफ खान जावेद, उसका वालिद पूछता है कि हमारे कमरे कहाँ है, तो वो फिर इशारा करता है कि आपके कमरे ये क्वार्टर वाली। वो कहता है शैतान, ये तो नौकरों के रहने की जगह है। तो ये बड़ा सिंबॉलिकली दिखाया और बच्चे के हवाले से भी दिखाया, और ज़बरदस्त देखिएगा सीन ज़रा। आपका कमरा। अबे शैतान, ये तो नौकरों के क्वार्टर है। आपने भी तो अपने अम्मी और डैडी को यही कमरा दिया है, अब आप भी यहीं रहेंगे। जनाब, वालिदैन के साथ ख्वारी और ज़लालत की जो इंतहा वहाँ पे होती है, जब अपने वालिद के ऊपर यूसुफ खान साहब के सामने उनकी बीवी दूध जब वो ले गया तो चोरी का इल्ज़ाम लगाती है रात को, वो क्योंकि अंधे हो चुके होते हैं, तो किस तरीके से इल्ज़ाम लगता है। और अलाउद्दीन साहब फिर कितने वहाँ पे डायलॉग बोलते हैं, क्या कहते हैं, देखिएगा ज़रा। अंदर गैरत सो रही है, नसीब सो रहा है, और शायद नसीब बनाने वाला भी सो रहा। मुझे शोर नहीं मचाना चाहिए। और उसके बाद अलाउद्दीन साहब कहते हैं अपनी बीवी को घर जब आके उस चोरी का इल्ज़ाम तो अकेले सह के आते हैं, और कहते हैं मैं आज लेने तो पानी गया था और अपनी आंखों में पता नहीं क्या भर के ले आए हूँ समुंदर क्या। बड़े अच्छे डायलॉग थे रियाज शाहिद साहब के। फिर वो कहते हैं कि तुमने अगर यहाँ पे रहना है या अपने खामद के साथ जाना है बेटों के इधर, वो यानी कि फैसला कर लेते हैं कि हमने इस घर को छोड़ देना है। क्या कहते हैं, देखिएगा। भड़काई है, चलो बेगम, इस घर को घर के चिराग नहीं जला दिया है, जल्दी करो, कहीं मेरी जलती हुई इज्जत की शोहरत तुम्हारे सर की चाह। वैसे तो उसमें एक गाना नाहिद नियाजी का था जो बच्चे की आवाज़ में, उस गाने के अंदर भी बड़ा सिंबॉलिकली उसने तोले ज़बरदस्त तंज के जो तीर हैं वो बरसाए हैं। लेकिन ख़त मेरे नाम आया, मेरे महबूब का ख़त मेरे नाम आया,
वहाँ पे जब वो वहीमा चले जाते हैं कराची, वहाँ से खत आता है तो ज़ेबा का जो गाना है माला की आवाज़ में ज़ेबा के ऊपर पिक्चराइज हुआ, देखिएगा। मेरे महबूब का खत आज मेरे नाम आया। जब ये घर छोड़ के चले जाते हैं अख्तर यानी वहीद माद साहब को नहीं पता होता, वो घर से वो कराची से जब वापस आते हैं सीधा वो नौकरों वाले क्वार्टर में जाते हैं, वो घर खाली देखते हैं। खाली देखने के बाद एकदम से कहते हैं कि अब्बा जान अम्मी जान, ये सीन देखिएगा। इस सीन के अंदर थोड़ा प्रॉब्लम है, वो मैं बाद में डिस्कस करता हूँ, देखिएगा। अम्मी, अब्बा जान। जनाब प्रॉब्लम इसके अंदर ये है कि ये बहुत अननेचुरल था कि एकदम से आप घर आए हैं, आपको तो नहीं पता वो कहाँ गए, किधर है, क्या है। मतलब नेचुरली ये होना चाहिए कि जब बंदा घर आता है तो वो किसी से पूछता है, परेशान होता है, हैरान भी होता है कि कहाँ है। एकदम से आप फैसला कर लेना अम्मी जान अब्बा जान, तो ये वहीद माद साहब का कसूर नहीं है, ये जो डायरेक्टर का कसूर है या राइटर का कसूर। डायरेक्टर का ज़्यादा कहना चाहिए क्योंकि सिचुएशन उसने करनी होती है हैंडल। स्क्रीन के ऊपर जो सिचुएशन होती है वो डायरेक्टर देखता है कि इसमें कितना नेचुरली लग रहा है या नहीं लग रहा। एकदम से पहले से जिस तरह पता नहीं वो कराची में जब ट्रेन से बैठा था तो ये सोच के आया था कि यकीनन मेरे अब्बा और अम्मा को जो है वो घर से निकाल दिया गया होगा, तो एकदम बड़ा अननेचुरल सा लगा। आगे एक और इंतहा होती है जिस वक्त एक नाबीना यानी खुद अलाउद्दीन साहब अपने बेटे के कुछ चीज़ें गाड़ी में रखने के लिए, उन्हें नहीं पता होता है मेरे बेटा, वो समझते हैं कि मजदूरी मिलेगी मुझे, और जो दुकानदार होता है कहता है छोड़ आओ तुम्हें बख्शिश भी मिलेगी, वो तोड़ देता है, नीचे गिर जाता है, ऊपर से ठोकर पड़ती है। अलाउद्दीन साहब को पता चल जाता है कि मेरे बेटे ने ठोकर मारी, जावेद ने। वो एक इंतहा थी और वो ज़बरदस्त था, देखिएगा। खुदाया, सारे सेट का बेड़ा गर्क कर दिया है। चलो छोड़ो जावेद, किस मनहूस से पाला पड़ा है। तो नाजरीन इसका एक गाना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बाद में बताता हूँ, लेकिन ये फिल्म जो थी कराची के अंदर जो थी, ये फिल्म आई कराची में आई नाज सिनेमा पर यह फिल्म रिलीज़ हुई माँ बाप, और कराची में ये पिंडी में ये फिल्म जो थी निशात सिनेमा पर रिलीज़ हुई। आपको पहले हम दिखा देते हैं, ये आप देख रहे होंगे नाज सिनेमा कराची जो कि मशहूर है। वहीद माद साहब के शायद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस उनके वालिद साहब का कहते हैं वहीं पर था, या कुछ लोग कहते हैं, कुछ तो ये भी कहते हैं कि उनके वालिद साहब का सिनेमा था नाज सिनेमा, और वहाँ पे उनकी बहुत ज़्यादा फिल्में लगी हैं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये फिल्म भी वहाँ पे आई, 32-33 हफ्ते इसने निकाले थे, 32 हफ्तों का हमें भी रिकॉर्ड मिलता है। और रावलपिंडी के अंदर ये निशात सिनेमा पर आई थी, निशात सिनेमा जिसकी हम वीडियो भी बना चुके हैं, और आजकल वो उसका आखिरी दौर चल रहा है। तो वहीद माद साहब की सालगिरह के मौके के ऊपर हम इफ्तिताह भी उनके गाने से करेंगे। कौन सा गाना था इसमें, मुझे वो गाना उसका कनीज़ का याद आ गया था जो छांगा मांगा में, ये भी गालबन छांगा मांगा में। जाने बहार जाने तमन्ना तुम्ही तो हो, दिल ने समझ लिया जिसे अपना तुम्ही तो हो, जाने बहार जाने